तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उन सभी को बता दूं कि मेरा नाम है वैभव गुप्ता। मैं NIT जलंधर से केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूं और मैं फर्स्ट ईयर में हूं और मैं इस चैनल पे जेईई से रिलेटेड कंटेंट लाता रहता हूं। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प होती है तो मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि वो फ्री है और मुझे मोटिवेट करेगा ऐसी अच्छी वीडियोज़ लाने के लिए। तो आज हम इस वीडियो में बात कर रहे होंगे जो कि मेन प्रॉब्लम है कि मतलब हमने चैप्टर्स तो पढ़ लिए भैया, ठीक है, मतलब हमने इतने चैप्टर्स पढ़ लिए या फिर हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया या फिर हमारा सिलेबस इतने परसेंट तो कवर है, बट हम जब जेईई पेपर देने जाते हैं तो उस टाइम पे जब हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है तो हम उस क्वेश्चन को देख के ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं या हम ये एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे अपनी चीज़ें कि हम उसको कैसे सॉल्व करें। तो उस चीज़ पे आज हम बात कर रहे होंगे। एक कंप्लीट मैं आपको एक गाइड दे रहा हूँ, ठीक है, मैं अपनी ट्रिक्स भी बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और इसमें मैंने एक एग्जांपल कवर किया है, वो एग्जांपल मैंने सिंपल रखा है ताकि हर किसी को इजीली समझ में आ सके उसे कैसे अप्लाई करना है चीज़ों को। तो चलो फिर चालू करते हैं। तो देखो, जो कि क्वेश्चन सॉल्विंग होती है उसे मैंने यहाँ 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। पहले हम करेंगे उसका आइडेंटिफिकेशन। कोई भी क्वेश्चन है उसको हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि वो किस चैप्टर का है और किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, सो अब मैंने ये क्वेश्चन को एज एग्जाम्पल लिया है इस वीडियो के लिए, ठीक है। तो अब हमें करना है पहला पोर्शन जो कि मैंने आप सभी को बताया क्या है, आइडेंटिफिकेशन। इसको मैं आई से रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। अब आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, ठीक है। रीडिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो रीडिंग में आपको क्या करना है, लाइन बाय लाइन चलना है, ठीक है, अच्छे से रीड करना है। 5 इक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन अ नेटवर्क शोन इन फिगर, द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इज, ठीक है। तो इसने फिगर दे रखा है। अब फिगर को अच्छे से एग्जामिन करना है कि कभी कभी क्या कर सकते हैं वो कि जैसे तो इस क्वेश्चन में सब आर रेजिस्टेंस है, बट कभी कभी वो इसे R/2 लिख देंगे, ठीक है, एक को, और आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको लगेगा सब आर है, बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें ये नहीं है, ठीक है, इसमें सारे रेजिस्टेंस जो है वो आर है, ठीक है। अब हमें आइडेंटिफिकेशन में एक चीज करनी है कि ये किस कॉन्सेप्ट का, ये मन में सोच लेना है। ये कॉन्सेप्ट है सीरीज पैरेलल कनेक्शन का, या मैं कह सकता हूँ सीरीज पैरेलल कनेक्शन, या फिर मैं कह सकता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस से आता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से, ठीक है। तो अगर आपको ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ये आ रहा है और सिंपल लग रहा है, तो आपका आइडेंटिफिकेशन होगा कि क्वेश्चन थोड़ा ईजी है, ठीक है, मतलब एक मन में आपको फैक्ट होना चाहिए। ओके, आफ्टर आइडेंटिफिकेशन हमें ये देखना होता है कि एक क्वेश्चन का एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। हम इस क्वेश्चन को क्या क्या चीजें पकड़ सकते हैं, ठीक है, और हम इसमें से क्या क्या कॉन्सेप्ट्स को कैसे कैसे चीजें हम लगा सकते हैं। तो फिर से एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा जो सेकंड है वो है एनालिसिस। एनालिसिस क्या करना है इस क्वेश्चन में कि देखो भाई, जो हमारा एनालिसिस है उसमें हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि जब हमने कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई कर लिया, मतलब हमें कॉन्सेप्ट आइडेंटिफिकेशन हो गया हमारा, अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो देखो, इसमें एक तो सीरीज पैरेलल कनेक्शन आता है, ठीक है, एक तो हम सीरीज पैरेलल कनेक्शन से निकाल सकते हैं, ठीक है। एक हमारा आता है सिमेट्री, मतलब हम कोई सिमेट्री बना दें, ठीक है, सिमेट्रिकल बन जाइए, या फिर हम इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज की तलाश में ढूंढें, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा कुछ करें। अभी तो मेरे को इसमें कुछ नजर नहीं आ रहा एट प्रेजेंट, मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है, बट अब मैं इसे थोड़ा एनालिसिस करता हूँ, अच्छे से देखता हूँ। व्हाट आई फाउंड आउट कि अगर मैं इसको कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ठीक है, ये आपको टाइम लगेगा, एनालिसिस मेन पोर्शन है, बट अब मैं ये सोचता हूँ कि चलो इसको एक बार रीड्रॉ करके देखते, शायद कोई बात बन जाए। या फिर मैं एक चीज देख रहा हूँ कि ये आर, देखो सीरीज पैरेलल, अगर मैं सीरीज बना भी दूँ तो ये ए और बी के क्रॉस तो कुछ नहीं बन रहा सीरीज पैरेलल से, ठीक है, या बन भी रहा है तो मैं कहूँगा कि ये बना और फिर ये बीच में जुड़ गया, ठीक है, ये वाला जो रेजिस्टेंस है डी वाला, ये हर जगह बीच में पंगा फंस रहा है। बट अगर मैं ए वाले को उधर शिफ्ट कर दूँ तो बन जाएगा, ठीक है, ए वाले को मैंने ऐसे बना दिया, तो यानी इसका फिगर कुछ ये बनेगा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये सब रेजिस्टेंस आर के हैं, ठीक है, और ये ऐसे वायरिंग जा रही है और ये ए पॉइंट को मैंने बस उठा के उधर साइड ले गया, ठीक है। अब मेरा एनालिसिस खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि अब मेरे को व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ दिखने लगा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया कि इजीली आया इस बार, ताकि कोई जल्दी चीज समझ में आए। तो ये हो गया मेरा एनालिसिस का पोर्शन, ठीक, मतलब मैंने एनालिसिस कंप्लीट कर लिया। अब मुझे पता है कि इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज लगेगा,
ठीक है। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन एनालिसिस अब हमारा पार्ट आता है एग्जीक्यूशन का। एग्जीक्यूशन में आता है कैलकुलेशन लिखना, करेक्ट फॉर्मूला लिखना। ये सब चीजें हमें एग्जीक्यूट करनी होती और बढ़िया से करनी होती ताकि हमें मतलब कोई दिक्कत ना आए। इसमें एरर के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें बहुत ध्यान से चीजें करनी होती हैं। तो फिर से बढ़ते हैं अपने एग्जांपल की तरफ। अब देखो, अब हम आ गए एग्जीक्यूशन वाले पोर्शन पे, ठीक है। अब हमें बात करनी है एग्जीक्यूशन के पोर्शन पे। देखो, एग्जीक्यूशन के पोर्शन में सबसे मेन चीज है कि हमें पता है व्हीटस्टोन लग रहा है, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज में बेसिकली होता क्या है। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि ये जो है ये कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। मतलब ये जो रेजिस्टेंस है इससे करंट फ्लो नहीं कर रहा होता है और हमें बस ये दो का, इस वाली ब्रांच का और इस वाली ब्रांच का निकालना है। तो देखो ये सीरीज में, यानी ऊपर वाला बन जाएगा 2R, ठीक। ऊपर वाला बन गया 2R और ये बन गया हमारा 2R, ठीक है। नीचे वाला बन गया 2R। Where I lost the cursor, okay 2R, ओके। अब फिर हमें क्या लगाना है, पैरेलल। पैरेलल में क्या 2R और 2R क्या बचेंगे, यानी ये R का आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 2R और 2R, हाँ 1/2R, हाँ ठीक है R, ओके। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, R। आंसर इज D, ठीक है। बट अब मैं आपको बताता हूँ, हमें एग्जीक्यूशन के बाद एक और चीज करनी चाहिए। पता, जब हम एग्जीक्यूट करें ना तो उसमें एक और चीज आती है जो कि हमारी चेकिंग या रीचेकिंग बोल सकते हैं। रीचेक जरूर करो। हमने पता एक चीज मिस करी इसमें, हमने पता क्या व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन चेक नहीं करी कि R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। अब ये क्वेश्चन इजी है तो आप मिस कर रहे हो, ठीक है। बट अगर ये क्वेश्चन टफ होता है, थोड़ी सा ट्रिकी होता, तो ये आपसे गलत हो सकता था। तो मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये चीजें सारी एक बार लगा के सॉल्व करोगे ना क्वेश्चन कोई सबको, तो फिर क्वेश्चन चाहे ट्रिक आए, चाहे उसमें कुछ उसने मतलब चेंज करना चाह रहा है, तब भी आपको वो हिला नहीं पाएगा अपने आंसर फाइंड करने से, ठीक है। आपको वो ट्रिक नहीं कर सकता और आपके नेगेटिव को सेव करेगा, ठीक है। तो ये है हमारा पूरा पोर्शन, ओके। होप सो समझ में आ गया होगा। तो फाइनली हमारा क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि आप इन तरीकों को जो मैंने अभी बताए, इन तरीकों को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो बहुत कम चांसेस है कि आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो तो एटलीस्ट आपकी बची जाएगी। और अगर आपको क्वेश्चन हो भी रहा होगा ना तो एकदम करेक्ट होगा, मतलब उसमें नेगेटिव मार्किंग चांसेस कम हो जाएंगे और साथ ही साथ आपका स्कोर भी बूस्टअप हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर करते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फिर मिलते हैं जल्दी।